जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका दिल्ली संभाग की ऑनलाइन क्लासेस में। फिजिकल एजुकेशन की क्लास है आज एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स। द चैप्टर नंबर 2, name of the chapter is sports and nutrition. So welcome you all guys here. Hopefully you all join the live class. If my audio and video is clear, please say yes in the comment box so I may start. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन है आपका पोषक तत्व। हिंदी में अगर इसको बोले तो पोषक तत्व। स्पोर्ट्स आपको पता ही है खेल। तो इसके एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पे हम जाते हैं कोई भी स्टार्ट करने से पहले। तो क्या है? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर मेंटेनिंग एनर्जी इन द बॉडी फॉर डूइंग वर्क। आपकी बॉडी में एक ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो, आइदर द मेंस, विमेन्स और द एनिमल्स, व्हाटएवर। एंड द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारा आहार कहलाता है, डाइट कहलाता है। वो फूड ही हमारा डाइट है। द एनर्जेटिक food in our diet is consist of various types of essential chemicals for our body termed as nutrients. तो nutrients क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व जो आपके पोषण के लिए जरूरी हैं, जो आपके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी हैं। वो एसेंशियल केमिकल्स हैं जो बॉडी में चाहिए, आपकी डाइट में होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं आपके? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, water, vitamins, all the terms are involvement, all that chemical substances are known as nutrients. And with the help of nutrients we are going to learn about the nutrition. What is nutrition? पोषण है क्या चीज, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। और इन न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इनका मेन फंक्शन क्या था, ये हमारा इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर हो गया है। और किसी भी चीज का मैंने आपको बताया था कि इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माई क्लास कि जब भी आपको कोई टॉपिक मिले एक्सप्लेन करने के लिए या लिखने के लिए या बताने के लिए, फर्स्टली गिव इंट्रोडक्शन, व्हाई यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक नाउ, व्हाई यू आर गोइंग टू राइट अबाउट दैट टॉपिक नाउ। एंड देन द सेकंड वर्ड व्हिच कम्स इन आवर माइंड दैट इज मीनिंग। उसका मीनिंग क्या हो जाता है? तो अगर हम न्यूट्रिशन के मीनिंग की बात करें, न्यूट्रिशन वर्ड है, स्पोर्ट्स का मीनिंग आपको पता ही है। इसके मीनिंग की बात करते हैं, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। तो ये लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन है। और लैटिन वर्ड जो है वो है न्यूट्रिटियोनम में भी एक लैटिन वर्ड है जिसके इसका ओरिजिन है। और इसका मतलब निकलता है टू नरिश, जो मेन है इसका। लैटिन वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसा ही जाएगा, न्यूट्रिटोनम, और इसका मतलब है टू नरिश। तो मीनिंग इसका न्यूट्रिशन का यही है कि कैसे हम अपनी बॉडी को नरिश करें, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस के थ्रू अपनी डाइट में उन सब्सटेंस को इन्वॉल्व करें जिससे आपकी बॉडी अच्छे से नरिश हो। अब इसके हम मेन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। मीनिंग आपको बता ही दिया है कि अगर फिर भी हम बात करें कि न्यूट्रिशन डाइट क्या है, तो इसमें आएगा अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड एलिमेंट्स। ऑल द एसेंशियल फूड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे आपको आई टोल्ड यू, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी फूड एलिमेंट्स हैं वो कंसिस्ट करें। एंड वाटर इन करेक्ट प्रीपोजिशन, द मेन थिंग, प्रीपोजिशन भी उनका करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो एलिमेंट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स बॉडी में ले तो लिए, लेकिन उनका प्रीपोजिशन है जो वो करेक्ट नहीं है, अनइक्वल है। आपको अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका प्रिपोर्शन अपनी बॉडी में लेना होता है। वो कैसे लेना होगा हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक डाइट दो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का मिक्सअप होता है। तो इसी में वो प्रिपोर्शन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट लेंगे तो ही हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर जाएगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होगी उनकी प्रॉपर जाएगी। अगर क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क दे रहे, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? So a diet which consists of all the essential food elements like protein, carbohydrate, fat, minerals and vitamins
एंड वाटर इन करेक्ट प्रिपोजिशन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, अब इसके रेशो की बात करें, अगर नॉर्मल जो हमारे मेन रेशो है, आपके एक जनरल नॉलेज के लिए भी हम फर्दर भी डिस्कशन करते रहेंगे, तो मेन जो कंपोनेंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड, ये मेन कंपोनेंट है जो हमारी डाइट से हमें ओबीज भी बना देते हैं और हमें वो स्किनी भी बना देते हैं, बहुत लेस वेट भी बना देते हैं और ओबीज कैटेगरी में मिला के खड़ा कर देते हैं। तो इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो अगर हम इनका अमाउंट ऐसे होता है 4, जो इनका रेशियो होगा 4:1 बोला है कुछ बुक्स में, कि अगर आप 4 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स के लेते हो तो उसका 1 पोर्शन प्रोटीन होगा, 1 पोर्शन फैट होगा। लेकिन कुछ उसमें फैट को 2 भी बोला गया है, मींस 4:1:2, दोनों ही ठीक है। किसके लिए ठीक है? जो 4:1:1 है ये किन के लिए होगा? जो लेस वेट हैं, वो पर्सन्स, आपको फैट का अमाउंट डबल लेना पड़ेगा प्रोटीन से, और जितना फैट ले रहे हो उससे डबल लेना पड़ेगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में, अगर आप बैलेंस डाइट की बात करें। बट आप ऑलरेडी ओबीज हैं, स्किनी नहीं है, आपका वेट ज्यादा है, ओबीज कैटेगरी में आ रहे हैं, बीएमआई आपका बढ़ने लगा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको 4:1:1 यही रेशियो करनी पड़ेगी आपको ओबीज पर्सन के लिए, और लाइट वेट के लिए हमारी ये रेशियो रहेगी। तो ये एक मेन रेशियो, बाकी करेक्ट दोनों ही है आपके, उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रोपोर्शन पता होना चाहिए आपकी बॉडी फिजिक और आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, कि क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट में कंपोजिशन होना चाहिए। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो भी फूड हम खाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि फूड है, फूड हम खा रहे हैं, वट एवर फूड वी आर ईटिंग, क्यों खा रहे हैं हम वो फूड, रीजन उसका क्या है, तो किस लिए खाते हैं, कि द फर्स्ट फंक्शन है जो इसका, आप इस चार्ट को अपने आंसर शीट में भी बना सकते हैं, कि अगर बैलेंस डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बना देंगे। हम फूड जो इंटेक करते हैं, क्या पर्पस होता है फूड इंटेक का, चाहे फूड में बैलेंस डाइट भी आ गया है, आपका डाइट भी आ गया है, और मैक्रो माइक्रो सभी न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, तो गेट द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू ऑल सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो गेट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सेल्स, टिश्यू ऑर्गन्स को अपने आप पहुंच जाएगी, हमें सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई करनी है हमारे टिश्यूज में, दैट्स व्हाई वी नीड फूड। और उसके बाद और क्या चाहिए फूड का, और क्या काम होगा बैलेंस डाइट का? बैलेंस डाइट का जो सेकंड काम है, रिपेयर ऑफ द ब्रोकन सेल्स, जो आपके सेल बॉडी में खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको रिपेयर काम भी फूड करता है। वो कौन सा एलिमेंट करता है मेन फूड का? अगर केमिकल सब्सटेंस की जो हम बात कर रहे थे, तो रिपेयरिंग का काम हमारी बॉडी में कौन सा फूड करता है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से फूड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है सेल्स जो हमारे डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए। एंड देन द थर्ड वन, ये आपने एनर्जी दे दी, उनको रिपेयर कर दिया, देन नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स को बनाना के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, उनके लिए भी हम फूड का इंटेक करते हैं। एंड देन द लास्ट वन, रेगुलेट्स वेरियस एक्टिविटी। अगर आप फूड नहीं लोगे तो आपके ऑर्गन्स एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, और ऑर्गन की बेसिक यूनिट भी सेल है, तो हम इसको कह भी सकते हैं कि रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन, दीज आर द मेन फंक्शन, दैट्स व्हाई वी टेक फूड इन आवर डेली लाइफ, जिसके बिना हम क्योंकि ना तो बच्चा है जो ग्रोइंग एज में है, तो उसे क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए? बच्चे को क्या फैट चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए? नो, द चाइल्ड नीड प्रोटीन कंपैरिजन टू अडल्ट, और कैल्शियम, इसलिए बोलते हैं बच्चों की डाइट में दूध दही जरूर होना चाहिए, एंड फास्फोरस। दिस इज द मेन 3 सब्सटेंस अ चाइल्ड नीड मोर एज कंपैरिजन टू अडल्ट। अगर आप बड़े को दूध नहीं देंगे, नो नीड टू, को दूध है, वो भी आपकी डाइट को इफेक्ट करती है। कैसे करेगी? कि जो सिक पर्सन है, अगर कोई पर्सन बीमार है जो डिजीज कर रहा है, तो कई बार पर्टिकुलरली उसको उसी प्रोटीन की जरूरत होती है, उसको उसी विटामिन की जरूरत होगी जिस डिजीज से वो सफर कर रहा है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, रिकेटस जो डिजीज है वो हो जाती है, विटामिन ए की वजह से आपकी आंखों में प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसी पर्टिकुलर विटामिन का एनहांस अपनी बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। और क्या होगा, जो सिक पर्सन है उनको अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सॉर टेस्ट होता है और आपका गला पकड़ लेगा, और उससे हो सकता है आपको टॉन्सिल्स हो जाए, फिर जुकाम खांसी बीमारियां के अकॉर्डिंग, अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। देन जेंडर,
जेंडर भी आपकी डाइट को इफेक्ट करता है, फीमेल्स को, है ना? हाँ जी। हम्म। स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस ओके नाउ? हाँ जी सर, अभी हो गया क्लियर? देखो मैंने अभी क्लियर किया है और नेटवर्क इशू हो गया था, बीच में वीडियो भी रुक गई थी। अभी क्लियर है सर? बताना प्लीज एक बार। जैसे I'm sorry, maybe because of the network connectivity, some problem was there. Is it okay now? Please students say yes in the comment box if it's my voice is audible and board is clear now. Students, please comment in the comment box if my voice is clear and board is clear now. My voice is audible and board is clear now. Connectivity issue की वजह से हमें बीच में रुकना पड़ा था थोड़ा. Is it clear now? Am I audible to all of you? Clear now? All right. I'm not sure कि नेटवर्क कहाँ गया था, फिर भी हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट, एज, ऑक्यूपेशन, स्टेट ऑफ माइंड, क्लाइमेट। मैंने बताया था आपको कोल्ड क्लाइमेट है देन वी हैव टू टेक फैट रिच डाइट, एंड इफ हॉट क्लाइमेट इज देयर वी नीड टू टेक प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड लिक्विड डाइट। नाउ कम टू द जेंडर, द फिफ्थ पॉइंट, जेंडर ऑल्सो अफेक्ट्स आवर डाइट। मेल एंड फीमेल दो जेंडर हैं आपके, तो जेंडर कैसे इफेक्ट करेगा कि जो मेल्स हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर फीमेल्स के कंपैरिजन में, उनका हाइट एंड वेट ज्यादा है, सो दे नीड more calories as comparison to female. So ये more calories, और अगर कैलोरीज की बात करें तो मेल को जो है फैट भी वो ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनका वर्क भी ऐसा ही फीमेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड रहता है, फिजिकल वर्क उनका ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स, आज की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शनल के एवरीवेयर, बट फीमेल्स का जो फिजिकल वर्क है वो मेल के कंपैरिजन में कम होता है। दैट्स व्हाई मेल नीड मोर कैलोरीज एंड फैट रिच डाइट। Okay, now 6th point, जेंडर की बात आता है आपका बॉडी बिल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन। बॉडी बिल्ड आपका कैसा है वो भी आपकी डाइट को इफेक्ट करेगा। मींस कैसे इफेक्ट करेगा? वेट, अगर आपका वेट जो सेम मैंने बताया था आपका कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन का जो रेशियो था मैंने बताया था 4:1:1, और ये रेशियो है 4:2:1 भी। वेट अगर आपका ज्यादा है, आप ओबीज हो, तो आपको रेशियो क्या रखनी पड़ेगी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की 4:1:1, और आपका वेट लेस है, आप अंडर वेट हो, तो आपको रेशियो रखनी पड़ेगी 4:2:1। तो जो बॉडी बिल्ड है आपका, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बाय बर्थ भी होता है और बाय अर्न भी होता है। आप उसको अर्न भी कर सकते हो। एक बर्थ तो बाय आपकी फिजिक है, ये जेनेटिक है वो ऑलरेडी, कि जो एथलेटिक टाइप स्ट्रक्चर है आपकी, या फिर एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है, वो जो आपके फिजिक टाइप है उसमें हम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा डाइट, जो बॉडी कंपोजिशन होता है हमारा, वो भी हमारी डाइट को इफेक्ट करता है। एंड देन द नेक्स्ट वन, हाँ, फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट वीमेंस, फीडिंग मदर या प्रेगनेंसी। अगर फीडिंग मदर या प्रेगनेंसी की बात करें तो आपकी डाइट में सारे कंपोनेंट्स का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक मदर के साथ साथ वो डाइट आपके बेबी को भी जारी होती है। तो उस टाइम का एक एक्सेप्शनल केस है फीमेल्स की जो कैलोरीज इनटेक है या जो भी डाइट है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्हेन यू आर इन प्रेगनेंसी,
ट्राई टू अवॉइड फैट, क्योंकि फैट जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, फैटी सब्सटेंस को हमें कम करना होगा, वो इकट्ठा होगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मूवमेंट्स में भी और बेबी के टाइम पे भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, या हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। बैलेंस डाइट है क्या, वो आपका पॉइंट क्लियर है। फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं बैलेंस डाइट को, वो आपका पॉइंट क्लियर है। पर इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, डिजीज प्रिवेंटिंग। एक बैलेंस डाइट आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा देती है। कैसे बचा देती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो, आपके डाइट में विटामिन ए है तो आपको आइज की प्रॉब्लम नहीं होगी, विटामिन सी है तो स्कर्वी जो रोग है वो नहीं होगा, विटामिन डी आप प्रॉपर लेते हो, धूप में जा रहे हो तो जो रिकेटस नीज प्रॉब्लम जो होती है वो आपको नहीं होगी। वैसे ही अगर बैलेंस डाइट लेते हो तो आपको बहुत सारी डिजीज से ये ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है। और वैसे जो अगर नॉर्मल हम अपने आयुर्वेद की बात करें तो जो डिजीज है, रोग का जो कारण है वो हमारा फूड ही है। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो जो बीमार पड़ने का चांस है वो 99% तक कम हो जाता है अगर हमारा प्रॉपर फूड है तो। देन द सेकेंड वन इज मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड। जो हमारे न्यूट्रिशनल नीड है बॉडी की, उसको बैलेंस डाइट से हम मीट कर सकते हैं, उसी के थ्रू बैलेंस डाइट हमें मिलती है। न्यूट्रिशन मीन जो हमारी पोषण है, हमारी बॉडी का प्रॉपर पोषण है, वो बैलेंस डाइट के थ्रू ही प्रॉपर हो सकता है। न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेशन क्या है, ये हम आगे आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। आपको समझाएंगे कि डाइजेशन में क्या फर्क है, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है। एंड देन द वेट कंट्रोल। बीएमआई आपका ओके रहता है अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो। अब आप हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें आदत हो गई है मिठाइयाँ खाने की, सारे साल मिठाइयाँ चलती हैं, और वो मिठाइयाँ भी अगर आप फूड के साथ खा रहे हो इट्स अ नो लॉस। आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ मिठाई ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने लंच खाया 1 बजे और 2-2:30 बजे कोई मिठाई देने आ गया 2 o'clock 2:30, यू टुक 1 piece एंड गॉट इट इन योर टमी, वो प्रोसेस बहुत गलत हो जाता है और वो आपके पूरे जो डाइट सिस्टम है, आपका जो एब्जॉर्प्शन फूड का, डाइजेशन का प्रोसेस है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, बॉडी में फैटी एसिड बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। तो बैलेंस डाइट के थ्रू हमारा वेट भी कंट्रोल रहता है, हमारा बीएमआई ओके रहता है। एंड देन इम्यून सिस्टम, आपका जो हेल्थ है, आपका अगर उसकी इम्यून सिस्टम का भी आपका अच्छा रहता है, आपकी इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस डाइट स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी आपके। विटामिन, अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो विटामिन जो ई है वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, जो आपकी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। और वैसे विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बनाते हैं, जो आपकी रोगों से रक्षा करते हैं, आपके इन्फेक्शन के चांस को रिड्यूस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम भी हमारा बैलेंस डाइट से स्ट्रॉन्ग होता है। एंड देन प्रॉपर स्लीप, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो आप सो ही नहीं पाते, कईयों को तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बाहर का खाए हैं, या फिर सो गए हो तो सुबह उठ नहीं पा रहे हो, उठे हो तो बॉडी में अकड़न है, बॉडी रिलैक्स नहीं है। दैट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस डाइट। अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी भी रहेगी, आप एक्स्ट्रा मत खाइए। फास्टिंग इज बेटर देन ऑफ हैविंग स्पॉइल्ड फूड। स्पॉइल्ड फूड मीन्स ऑल जंक फूड्स, इनको खाने से बेटर है कि आप फास्टिंग कीजिए, आपकी बॉडी में रिजर्व एनर्जी है वो यूज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में फ्यूल ही गलत डालोगे तो पूरा आपका स्लीप भी उसी वजह से डिस्टर्ब रहेगा। मेडिसिन लेनी पड़ जाती है फिर स्लीपिंग के लिए, हमें स्लीपिंग पिल्स जो आती हैं। देन मेंटल हेल्थ, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बैलेंस डाइट से इंप्रूव होता है। अरस्तु ने, जो हमारे अरस्तु एक फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, और जॉन लॉक ने कहा है, ए साउंड माइंड कैन ओनली लिव इन अ साउंड बॉडी। जो आपका एक अच्छा दिमाग है, अच्छा जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो सिर्फ एक साउंड बॉडी में ही रह सकता है। अब आप एक्सेप्शन दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, ऑफिसर्स हैं, और उनकी बॉडी साउंड नहीं है, ओबीज है या वैसे भी कुछ है। आई डू एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन उनका वो लेवल कब तक है, कुछ टाइम तक। जब उनका हेल्थ उनका साथ छोड़ेगी, वो बीमार पड़ेंगे, तो वो साउंड माइंड कहाँ गया, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। अगर साउंड माइंड को आपके साथ रहना है तो आपको बॉडी को, अपनी फिजिक को हेल्थ बनाना ही पड़ेगा, वो बैलेंस डाइट के थ्रू ही
पॉसिबल है। एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिव लॉन्गर, आप कह सकते हो कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा हो जाता है। देयर इज अ सेइंग, इफ यू लॉस्ट मनी नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ यू लॉस्ट हेल्थ समथिंग इज लॉस्ट, एंड देन देयर इज अनदर वन, इफ यू लॉस्ट कैरेक्टर देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर हमारा पैसा खो जाता है तो हमारा कोई बात नहीं, वी कैन सर्वाइव, बट अगर हमारी हो गई देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी लॉस्ट समथिंग। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी बैलेंस डाइट के थ्रू अच्छी रहती है, आप एक्टिव रहते हो, अपने वर्क को अच्छे से करते हो, इमरजेंसी एनर्जी आपकी बॉडी में ऑलरेडी रिजर्व रहती है, यू कैन फुलफिल योर डेली जो ड्यूटीज है प्रॉपरली एंड हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी थ्रू द बैलेंस डाइट ओनली। एंड देन लिव लॉन्गर, लाइफ इंक्रीज होती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस है आपके बैलेंस डाइट के, वो रटने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जो पॉइंट ठीक लगे आप सोच लीजिए, आप बैलेंस डाइट लोगे तो क्या क्या इंप्रूव होगा। You can more focus on your career, you can give more to the society, you can give more to the family। अगर आपकी बैलेंस डाइट ही नहीं होगी, खुद बीमार रहोगे और औरों को भी बीमार कर दोगे। कैसे करोगे? साइकोलॉजिकली आप घर वालों को परेशान करना शुरू कर दोगे, टमी पेन है या फिर और भी कोई इशू है, ऑल दैट थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्पॉइल्ड फूड। जो हम ऐसा फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं। ओके, अब इसी में बैलेंस डाइट में आपको हम आगे चलेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फूड के, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के पॉइंट पे आते हैं, आपको न्यूट्रिशन समझाते हैं कि है क्या चीज। वैसे मैंने आपको बताया था पोषण है क्या चीज, लेकिन न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम। पोषण क्या है? ये पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है थ्रू विच अ लिविंग बीइंग, जो भी एक जीवित प्राणी है वो भोजन को पचा लेता है, मींस फूड को डाइजेस्ट करता है, और उसका जो प्रयोग है वो सेल और टिश्यू के ग्रोथ के लिए करता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट्स अ प्रोसेस through which a living organism digests the food and use that food, digested food for the growth and development of the cell, that is called nutrition। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो क्या आ गई हैं? फर्स्ट पॉइंट आप कंजप्शन, ये तीनों पॉइंट्स आपके न्यूट्रिशन में इंक्लूड होंगे। कंजप्शन मींस इनटेक फूड, आपने फूड खाया है। देन सेकंड वन इज डाइजेशन, उस फूड को डाइजेस्ट करना है। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज सर्कुलेशन, जो उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसके रूप को हमने चेंज हुए हैं, हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस हुए हैं, उसके बाद उसको सर्कुलेट करना है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द सेल्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिर्फ खाना खाना, सिर्फ फर्स्ट बैलेंस डाइट लेना ही प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है उसमें आपके ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसके प्रोसेस को अगर नॉर्मल ही लें, कंजप्शन में क्या आएगा? कंज्यूमिंग फूड क्या आएगा? फूड आइदर सॉलिड और लिक्विड, किसी भी फॉर्म में आप फूड को ले रहे हैं, आपका उसमें कंजप्शन का प्रोसेस वो होता है। अब डाइजेशन को आपको थोड़ा सा समझना कि डाइजेशन है क्या चीज। पाचन इसको हिंदी में बोलते हैं कि पाचन है क्या चीज। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो थ्रू आउट द मींस माउथ से जब शुरू होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम तक के प्रोसेस को पाचन बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। नो, इट्स रॉन्ग। डाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? आपके माउथ से शुरू हो जाता है। लार है जो आपकी सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो वहां से ही डाइजेशन शुरू कर देती हैं। प्रोटीन का डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। अब पाचन है क्या चीज कि जब हमने कोई भी फूड एलिमेंट लिया है और वो एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। एग्जाम्पल क्या दोगे इसका? कि कार्बोहाइड्रेट। पाचन क्या है कि हमने कोई भी फूड पार्टिकल है जो हमारा या फूड सब्सटेंस है, ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी, इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट कॉल्ड डाइजेशन। अब वो कैसे ट्रांसफर होता है ये आपको बताते हैं। हमने फूड क्या खाया है? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने लिया है, फूड लिया है, वो ट्रांसफर होता है ग्लूकोज में। जब उसका ग्लूकोज बन जाता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में यस, कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज में ट्रांसफर हो गया। और फैट की बात करें कि फैट किस में ट्रांसफर होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब वो फैटी एसिड और इसमें ट्रांसफर हो जाए दैट इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ द फैट। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में ट्रांसफर होता है। हैंग ऑन गाइस, हाँ जी चेक करती हूँ। आई थिंक वीडियो इज ब्लर।
clear. I'm sorry guys, I don't know what happens with the network. ये क्यों बार बार ब्लर हो जाता है, बस थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी अगेन एंड अगेन. उस पर एक पुश करने से स्क्रीन क्लियर हो जाती है. अभी स्क्रीन क्लियर है क्या? यस. मैं फिर भी जो भी इस पे लिखूंगी मैं वो बोलती भी जा रही हूँ, तो आप उसको राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये नेटवर्क इशू की वजह से हमारी जो स्क्रीन है वो बार बार ब्लर हो रही है. ओके, हम बात कर रहे थे कि जो डाइजेशन क्या है हमारा, जो हमने फूड सब्सटेंस खाए हैं जब वो एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. फूड सब्सटेंस अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो वो ग्लूकोज में ट्रांसफर हो गया, मींस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया. फैट अगर हमने लिया है तो ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में ट्रांसफर हो गया, तो फैट का डाइजेशन हो गया. प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड के रूप में ट्रांसफर होता है. अमीनो एसिड्स मींस प्रोटीन का डाइजेशन हो गया. सो ये है हमारा डाइजेशन, इसमें आना चाहिए. अब डाइजेशन में भी एक वर्ड आ जाता है एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और या एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन क्या है, इसी के बाद सर्कुलेशन से पहले यहाँ डाइजेशन में एक तो आपका इंटेक आ गया, डाइजेशन आ गया, एक वर्ड आ जाता है एब्जॉर्प्शन. क्या मतलब है इस एब्जॉर्प्शन का? हिंदी में इसको बोलते हैं अवशोषण. जो फूड सब्सटेंस हमने लिया था और वो एनर्जी के रूप में आ गया, जो भी उससे एलिमेंट बना, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन से हमारा अमीनो एसिड बना था, तो उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना एब्जॉर्प्शन कहलाता है. कैसे डिफरेंट पार्ट्स में कैसे भेजा जाएगा? कि जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं फैटी एसिड. फैटी एसिड जो हमारा फैट से बना था, तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में. एडिपोज टिश्यू है जो आपकी बॉडी में, जो पेट पर सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू होते हैं, दैट्स व्हाई आपकी पेट पर फैटी एसिड सबसे ज्यादा रहता है. सबसे पहले अगर फैट चढ़ना शुरू होता है तो आपकी टमी से या बट्स पे फैटी एसिड रहता है. कईयों के यहाँ बाजुओं पे, बाइसेप्स जो मसल है वहां पर भी एडिपोज टिश्यू ज्यादा होने की वजह से मसल्स यहाँ फैट इकट्ठा हो जाता है. बाकी बॉडी ठीक होती है और बाजुएं मोटी हो जाती हैं. दैट्स द मेन रीजन ऑफ द एडिपोज टिश्यू. जो फैटी एसिड है वो हमारा एडिपोज टिश्यू में जब पहुंच गया, देखिए डाइजेशन शुरू हुआ है कि जो हमने फूड लिया उसको एनर्जी में चेंज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया हमने, फैट को फैटी एसिड में चेंज कर दिया और प्रोटीन को हमने अमीनो एसिड में चेंज कर दिया. अब एब्जॉर्प्शन में आता है कि डाइजेशन से जो एलिमेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाना, फैटी एसिड को हमने एडिपोज टिश्यू में भेजा. और लीवर में क्या आता है हमारा? ग्लाइकोजन. लीवर में ग्लाइकोजन, लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अब इसके बाद आ जाता है आपका जो एसिमुलेशन है, वो उसी में आ जाता है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. एक वर्ड जो आता है आपका सर्कुलेशन या एसिमुलेशन. डिफरेंट वर्ड्स हैं. ऑल जो थ्रू प्रॉपर चैनल है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वो ही सारा, उसमें डाइजेशन भी आएगा आपका, कंजप्शन, डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड देन सर्कुलेशन. एसिमुलेशन वो ये है, एब्जॉर्प्शन है जो इनका एसिमुलेशन और एब्जॉर्प्शन, जो आपका फूड बना है, एनर्जी का जो फॉर्म चेंज हो गया है उसको एब्जॉर्ब करना बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन. मिला देना उनको आपस में. अब क्या कहेंगे कि हम refers to the movement of digested food molecules into cells of the body where they are used. अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एसिमुलेशन उसको ही कहा गया कि ग्लूकोज ट्रांसफर्ड इनटू. अब जो भी हमारी एनर्जी है, मैंने कहा था सेल से आपको एनर्जी मिलती है, जब एरोबिक और अनारोबिक एक्सरसाइज समझाई थी, तो वो एनर्जी को क्या फॉर्म दे रही है? ग्लूकोज दे रहा है. ग्लूकोज का जो फॉर्म है वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है. ग्लूकोज ट्रांसफर हो रही है सेल्स में और यूज होती है. किस चीज के लिए यूज होती है ग्लूकोज? किस में यूज होती है? मेनली रेस्पिरेशन में. जब लंग्स में आपका जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है जो, और इंटरनल जो आपका रेस्पिरेशन है, उस टाइम ग्लूकोज है जो हमें यूज दे रही है. उसी प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहेंगे या फिर सर्कुलेशन कहेंगे. और अगर बात करें तो ये जो एसिमुलेशन का जो मोस्टली काम है कहाँ फिनिश जाके होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स जाने के बाद वो अपना एक्सक्रिएट हो जाते हैं. तो जो ग्लूकोज का जो यूज हुआ है वो रेस्पिरेशन में हुआ है O2 के साथ मिलके. इसी प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहेंगे. फिर से बता रही हूँ, न्यूट्रिशन में हमारा
डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स टेकिंग द फूड and transforming that into suitable energy for like protein into amino acid and fat into fatty acid and then absorption उस fatty acid को particular organ में adipose tissue में या फिर जो आपका लीवर है वहां पे ग्लूकोज को इकट्ठा होना है, and then transformation सर्कुलेशन उसको जो एनर्जी है उसको बॉडी के सभी सेल्स में सर्कुलेट करना, that is called nutrition। एक सिंपल सा है ये वर्ड और आपको इसका पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना कि न्यूट्रिशन डाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें हमारे न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। होपफुली बोर्ड अभी ठीक काम कर रहा होगा। अब मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा क्या है, अब एक वर्ड जो हमारा बार बार यूज होगा वो होगा न्यूट्रिएंट्स। क्या है? पोषक तत्व। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, न्यूट्रिशन में और न्यूट्रिएंट्स में। इसी वजह से, इसी कोई कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि कंपोनेंट्स इन फूड दैट एन ऑर्गेनिज्म यूजेस टू सर्वाइव एंड ग्रो। क्या है न्यूट्रिएंट्स? कंपोनेंट्स हैं। कहां पर है वो कंपोनेंट्स? इन फूड। आपके भोजन के कंपोनेंट्स हैं दैट कैन ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके एक लिविंग बीइंग है या ह्यूमन बीइंग ही लगा लो, दैट एन ऑर्गेनिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट एन ऑर्गेनिज्म यूजेस टू सर्वाइव एंड ग्रो। जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है, कंपोनेंट, फूड का जो कंपोनेंट जो हम ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मींस अगर हम अपनी ही बात करें तो इंसान के द्वारा जो यूज किया जा रहा है जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम खा रहे हैं वो ही हमारा न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो हम एनर्जी बनाने के लिए ले रहे हैं, जिंदा रहने के लिए ले रहे हैं या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसके टाइप्स की बात करें कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, ये आपको डेफिनेशन में रब कर रही हूं। अब इसको नॉर्मली हम वैसे समझेंगे कि क्या है। इसको अगर हम बांटें तो न्यूट्रिएंट्स कितना है आपका, आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज्यादा चल रहा है, इट्स एन ऑर्गेनिक, कि कोई भी चीज है अगर हल्दी लाए हो ये ऑर्गेनिक है। और दूसरा एक वर्ड आता है इनऑर्गेनिक, तो सेम है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं आपके, दो कैटेगरी में ला सकते हो। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मींस जैविक पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पता है, ऑर्गेनिक को बोलते हैं जैविक हिंदी में। एंड देन द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। न्यूट्रिएंट्स आपको बता दिया, जो भी हम सब्सटेंस इनटेक कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए या एनर्जी के लिए या अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, वो ही पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको हम बांट सकते हैं दो भागों में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में आपका जो जैविक पोषक तत्व आएगा और इनऑर्गेनिक में अजैविक रासायनिक यौगिक, वो हिंदी में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आप इंग्लिश में याद रखिए इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, then fat, protein, and then the last one is vitamin। ये आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के पार्ट हैं। अब इनऑर्गेनिक में मेनली क्या आ जाता है, आपके डाइटरी मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ऑल दैट आर मिनरल्स, एंड 16 आर नंबर जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या आ जाएगा आपका, वाटर, O2, जो भी जिंदा रहने के लिए या आपको सर्वाइव करने के लिए जरूरी है वो सब फूड की फॉर्म में जो है वो ये हैं। हालांकि मिनरल्स और वाटर हमारा फूड की फॉर्म में आता है, लेकिन हम इनको इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स में रखते हैं। इट्स नॉट टी, इट्स टी। और ऑक्सीजन भी, ये आपका मेन क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब अगर हम फूड की बात करें, रब करते हैं इसको, व्हाट टाइम इज दिस? न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि फूड की बात करते हैं कि नॉर्मल जो हमने न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स,
मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। इनको हम जो भी फूड हम लेते हैं उसको हम ये जो भी ले रहे हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये याद रखनी है क्योंकि आगे चाहे आपसे प्रोटीन के बारे में पूछा जाए, चाहे फैट के बारे में, चाहे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आपको उनका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट मिल जाएगा कि अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें, जो आपकी बॉडी, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो 3 है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब जब कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू कैन क्लियरली राइट दे हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, द प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, जो आपके शरीर को बनाने का काम करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट्स हैं। एंड देन द सेकंड वन इज एनर्जी गिविंग। एनर्जी कौन कौन से देते हैं आपको, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स आपको कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी आपको यही देते हैं। तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट कम देता है, लेकिन जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, क्योंकि फैट से एनर्जी लेने में हमें टाइम ज्यादा लगता है। ये हार्ड प्रोसेस है, ये हमारा इजी प्रोसेस है। लेकिन अगर एनर्जी की बात करें तो फैट से हमें एक जो फैट का अमाउंट है उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। एंड देन प्रिवेंशन फ्रॉम, आपकी बॉडी को प्रिवेंशन करने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं विटामिन। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन और मिनरल्स। जितने भी टाइप के मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो हम फूड जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इन 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, एज पर देयर वर्क, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनर्जी गिविंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, विटामिन एंड मिनरल्स। अब एक जो हमारा बैलेंस डाइट की जो एवरीडे डाइट है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये ही 3 मेन फैक्टर है जो हमारी डाइट में चाहिए। तो जो हम अगर हम अपनी डाइट को 100% लेते हैं, ये डायग्राम बना लें, ये हमारी डाइट है 100%, तो इसमें हमें ये रेशो बनाना पड़ेगा, दिस वन, जो 75% यहाँ पर आ रहा है, 55 to 60%, इतना ही जाएगा, जस्ट मेक लाइक दिस, 55 to 60% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपकी डाइट में। अगर आप पूरा फुल डाइट को 100% लेके चलें तो 55 to 60% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 13 to 15% आपको प्रोटीन चाहिए, this one we can 13 to 15% protein, and then fat। तो सबसे ज्यादा जो आपको चाहिए आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, देन फैट चाहिए आपको 27 to 30%। प्रोटीन आपकी बॉडी में इनसे भी कम और उससे भी कम का अमाउंट आ जाता है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। 1-2% में हम इसको विटामिन को ले लेते हैं। तो एक ये चार्ट हम बना सकते हैं कि नॉर्मल है ये। अब जो भी हम एनर्जी की बात करते हैं, फूड से जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसको जो मापने की इकाई है जिससे उस इकाई में मापा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीज। जैसे अगर आपको वेट की बात करें कि आप वेट को कैसे मेजर करोगे, तो ये कैसे किलोग्राम एंड ग्राम, सेम एज कैलोरीज फूड की जो आपको एनर्जी मिलती है खाना खाने के द्वारा, जो भी एनर्जी ली जाती है उसको मेजर करने की यूनिट है हमारी कैलोरी। अब डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, नॉर्मल आपके जनरल नॉलेज की है, क्योंकि जो हमारी कैलोरी है, एनर्जी है, वो हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या होगी बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी, आप अपने वेट के हिसाब से आप आइडिया लगा लोगे कि आपको कितने कैलोरी चाहिए। वो रटने, जो चार्ट हमें रटने की जरूरत होती है ना कि इस एज कैटेगरी में इतनी कैलोरी चाहिए, इस एज कैटेगरी में इतनी, वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, इन रिक्वायरमेंट में हमें कैलोरी चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की कैलोरी की बात करें तो आपका जो वेट है 1 kg वेट के लिए हमें कितनी कैलोरी चाहिए, 25 कैलोरी। ये एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, जनरल है, कोई मतलब स्पेसिफाइड नहीं है कि इसी पर जाएं, एक एवरेज है। एक पर्सन ने रिसर्च करके निकाला है कि अगर 1 kg वेट है तो आपको 25 कैलोरी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो मेरा वेट है 60 kg, तो 25 कैलोरी
मीन्स 1500 कैलोरीज की मुझे डेली नीड है अपनी बॉडी में, जो एक बेसिक नीड है। अब एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या होगी? इफ आई गो फॉर द फिजिकल वर्क, इफ आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, या फिर कोई भी अपना काम कर रही हूँ, फिजिकल वर्क कर रही हूँ, तो मुझे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो 1 kg वेट में आप 40 कैलोरीज ले लेंगे उसमें, डिपेंड अपॉन 20 to 30 कैलोरीज, डिपेंड अपॉन द वर्क यू आर डूइंग इन योर डेली बेसिस, उसी के हिसाब से एक्स्ट्रा कैलोरी होगी। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी 1500 कैलोरीज की है ही है। और नॉर्मल जो चार्ट आता है मेल्स का आता है वो 2000, अगर कितनी कैलोरी चाहिए 2000 से 3000 कैलोरी, और फीमेल्स का जो एक नॉर्मल रेशियो हम मानते हैं वो मानते हैं 1600 to 2400 कैलोरीज। तो ये फॉर्मूला काफी हद तक यहाँ पर फिट भी बैठता है, लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे पेपर में एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा, और आपको भी अपने वेट के हिसाब से आपको भी पता होगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। कि अगर आप आजकल के टाइम में जहाँ फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गई है, आप घर पे ही हो, देन यू कैन कैलकुलेट अप टू हाउ मच कैलोरीज डू यू नीड इन योर डेली बेसिस। ये एक यूएस डिपार्टमेंट है हेल्थ के, उनकी तरफ से ये फॉर्मूला बनाया गया है, जिन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ने ये बताया कि आपको इतनी कैलोरीज चाहिए डेली बेसिस पर। 546 okay students, if you are not getting bored, let me discuss one more topic। 5-10 मिनट्स का एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का जो बचा हुआ है वो हम कल करेंगे। फिर आई विल ट्राई टू कवर द होल चैप्टर अप टू सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस डाइट से रिगार्डिंग किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं कोशिश करूंगी कि उसको क्वेश्चन को आपका दूर किया जाए। तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन अब हम देते हैं कि ये हमने बता दिया आपको कि न्यूट्रिशन का पार्ट्स बताए थे। अब हम करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंस है जो हम इनटेक कर रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें इंक्लूड होगा हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड सर्कुलेशन। खाना खाने से लेके उसको एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करना और उस एनर्जी को पर्टिकुलर ऑर्गन तक के सेल तक पहुंचाना, दैट ऑल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो पूरा प्रोसेस पोषण कहलाता है। अब कंपोनेंट्स की बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, किस बेस पे हम बांट रहे हैं? आप देखो, एक तो मैंने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बता दिया है आपको डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं। अब डाइट के कंपोनेंट्स बता रहे हैं एज पर आर बॉडी नीड, जिस अमाउंट में एज पर आर बॉडी नीड, जिस अमाउंट में हमारी बॉडी उनको मांग रही है उन कंपोनेंट्स को, उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला जो बताया था मैंने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो एक टाइप था। अब हमारी बॉडी में जिस हिसाब से इनकी जरूरत होती है, मैंने आपको बताया था अगर कार्बोहाइड्रेट का रेशियो 4 है तो फैट एंड प्रोटीन का 1-1 होगा, उसके बाद विटामिन का आता है। तो हमारी बॉडी में जिनकी ज्यादा नीड होती है जिन न्यूट्रिएंट्स की, उनको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जिनकी नीड बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए, जिनके बिना हम सर्वाइव भी करते हैं, हो सकता है डिजीज से ना फाइट कर पाए हम उसके बिना, नीड तो उनकी भी है लेकिन इनकी नीड हमारी बॉडी में कम रहती है, दैट्स व्हाई दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, और एक्सप्लेन नेम द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। हाँ जी, हेलो, स्टूडेंट्स मे बी नेटवर्क इशू का टॉपिक हम कल ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ वर्बली आप लोगों को बता दें अगर वीडियो नहीं भी आ रही है। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप हैं। मैक्रो का मीन्स जिन अमाउंट्स की, जिन फूड पार्टिकल्स की या बैलेंस डाइट के उन कंपोनेंट्स की जिनकी हमारी डेली लाइफ में ज्यादा नीड है, दैट कंपोनेंट्स कॉल्ड अंडर दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसकी ज्यादा जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, ये 4 हैं आपके मैक्रो में। क्या आ जाएंगे? प्रोटीन, वाटर, फैट
कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में क्या आएगा आपका, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन की हमें हमारी बॉडी में बहुत कम जरूरत पड़ती है, विटामिन प्लस मिनरल्स। मिनरल्स है 16 जिनकी मेनली जरूरत है, और विटामिन है हमारे 6। बाकी का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आज शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि पिक्चर इज नॉट क्लियर और बॉडी इज ब्लर। सो मेन आपको ये है कि ये याद रखना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी देयर। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो मेनली होते हैं वाटर में। वाटर का क्वेश्चन आ सकता है, वाटर इज अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो। एक क्लियर कट अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लेना, जिस भी चीज की हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो, और जिनकी जरूरत कम है विटामिन और मिनरल्स दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। That was all for today. If you have any query, please comment in the comment box, and see you tomorrow the same time 5 PM. Jai Hind.